नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में द्रव्य के बारे में बताया था, मैटर के बारे में बताया था और द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के बारे में भी बताया था कि तीनों अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती है, द्रव, ठोस एवं गैस होती हैं और उनके बारे में कुछ उनके विशेषताएं वगैरह सब बताई थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि द्रव्य की तीनों अवस्थाओं पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में टेम्परेचर यानी कि ताप का प्रभाव, यानी कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है ठोस। तो जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ठोस फैलने लगता है और ये प्रसार या फैलाव काफ़ी कम होता है। वास्तव में तापीय ऊर्जा प्राप्त करते ही ठोस के कणु या अणु जो होते हैं वो अपने स्थान पर तेजी से कंपन करने लगते हैं, जिससे वे अपने स्थान पर तेजी में कंपन करने लगते हैं, जिससे वे और अधिक स्थान घेरने लगते हैं। क्योंकि कंपन कर रहे थे तब तो वो अपनी स्थिति के इधर उधर कर रहे थे, लेकिन जब वो ताप बढ़ा तो वो और अधिक स्थान घेरने लगे, यानी कंपन और तेजी से करने लगे तो वो और अधिक स्थान को घेरने लगे। और ताप में यदि और अधिक वृद्धि हो तो ठोस के कण और अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं और वो जो अपना निर्धारित प्लेस है या निर्धारित स्थान है उसको छोड़ देते हैं। और जब वो निर्धारित स्थान को छोड़ देते हैं तो ठोस पिघलना शुरू कर देता है। और जब ठोस पिघल जाता है, अर्थात जब वो द्रव अवस्था में चेंज होने लगता है, तो उसको हम पात्र में उड़ेल सकते हैं। तो देखिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब ठोस की अवस्था में यानी ठोस को टेम्परेचर दिया जाता है यानी गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो अब आपको यहाँ ये पता चल गया हो कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ठोस के अणु जो होते हैं वह अपने निर्धारित प्लेस को या स्थान को छोड़ने लगते हैं और अत्यधिक गतिशील हो जाते हैं और ठोस पिघलने लगता है तथा द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। उसके बाद है द्रव पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है द्रव अवस्था में। तो जैसा कि आपको पता है कि द्रव को जिस पात्र में उड़ेला जाता है तो वो उसी का आकार ले लेता है। और द्रव अवस्था में जो द्रव के कण होते हैं या जो अणु होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और जैसे ही हम द्रव का ताप बढ़ाते हैं अर्थात द्रव को गर्म करते हैं तो गर्मी प्राप्त करके द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो द्रव के कणों के बीच लगने वाले अंतराणुक बल से अधिक हो जाती है। ठीक है, अंतराणुक बल से अधिक हो जाती है तो वो अपना स्थान वो भी छोड़ने लगते हैं और द्रव जो है वो गैस अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, जैसे हमने पानी को गर्म किया तो पानी क्या है, वो भाप बन जाता है। तो वहाँ पर यही टेम्परेचर का ही प्रभाव बताया गया है। देखिए, अब तीसरी स्टेज है गैस। तो गैस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम गैस का ताप बढ़ाते हैं यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा या कह सकते हैं कि उनका जो वेग है वो बढ़ने लगता है और ये कण जो होते हैं अधिक तेज़ी से गति करने लगते हैं और पात्र की दीवार पर जिसमें कि ये गैस रखी गई है उस पर अधिक दाब डालने लगते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि गैस का ताप बढ़ाने पर बर्तन में लगने वाला दाब यानी प्रेशर बढ़ जाता है और वे और अधिक वेग से पात्र के अंदर घूमने लगते हैं तथा पात्र की दीवार से तेजी से टकराने लगते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो गैस का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि गैस के अणुओं के बीच में अंतराणुक बल बहुत क्षीण होता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके जो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर मूव करने लगते हैं, घूमने लगते हैं और जिस दीवार पर ये रखे होते हैं उस पात्र की दीवार से टकराने लगते हैं, यानी कि पात्र की दीवार पर अत्यधिक प्रेशर डालने लगते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताती हूँ एक।
आपसे पहले पूछती हूँ कि ये बताइए कि हवा से भरा गुब्बारा जब आग के पास लाया जाता है तो क्या होता है। तो ज़रा यहाँ पे सोचिए, ये यहाँ पे गैस पर टेम्परेचर के प्रभाव का ही एक उदाहरण है। तो जब हम हवा से भरा गुब्बारा आग के पास लाते हैं तो क्लियर है कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उनके अणुओं का, यानी कि जो हवा है, गैस है गुब्बारे के अंदर, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो गुब्बारे के अंदर हवा है, जो गैस है, वो उसके अंदर के जो अणु, गैस के जो अणु हैं, उनका वेग अत्यधिक हो जाता है और ये अणु जो होते हैं तेज़ी से गतिशील हो जाते हैं और गुब्बारे की दीवार पर तेज़ी से यानी टकराने लगते हैं और उस पर एक प्रेशर डालते हैं, जिसके कारण गुब्बारा फट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर का, यानी कि तापमान का द्रव की तीनों अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, द्रव की तीनों अवस्थाओं पर ताप के आधार पर कुछ परिभाषाएं बनाई गई हैं। तो यहाँ पे वो परिभाषा मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहला है हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक विशेष तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस पदार्थ में बदल जाता है, उसे ही उस द्रव पदार्थ का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी बर्फ बन जाता है। दूसरा टॉपिक है, दूसरी परिभाषा है क्वथनांक, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है बॉइलिंग। तो जिस विशेष तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है और वो गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे ही द्रव का क्वथनांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात जब हम पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर पानी जो है वो उबलने लगता है और वो भाप बन के गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से तीसरी परिभाषा है गलनांक, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट मीन्स पिघलना। तो एक विशेष तापमान जिस पर कोई शुद्ध ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, उसे ही ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ के ताप को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक करने लगे तो बर्फ़ यानी कि ठोस अवस्था जो है वो किस में चेंज हो जाती है, पानी में बदल जाती है, यानी कि बर्फ़ जो है वो पानी में बदल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हिमांक, क्वथनांक और गलनांक की मैंने डेफिनेशन दी है, जो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट पेज में कुछ मैंने 3 फिगर दे रखी है, जिसमें एक पहले वाले पात्र में मैंने ठोस के अणु दिखा रखे हैं, ठोस दिखा रखा है, दूसरे में द्रव और तीसरे में गैस अवस्था दिखा रखी है। और इसमें देखिए तापमान का क्या प्रभाव है, ये मैंने एरो के द्वारा बता रखा है। जब तापमान बढ़ता है तो ठोस किस में चेंज हो जाता है, द्रव में चेंज हो जाता है। और जब हम द्रव का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि पानी का बढ़ाते हैं, यहाँ पे पानी का ही उदाहरण मैंने दे रखा है, तो वो बढ़ाते हैं तो वो गैस अवस्था में बदल जाती है, यानी कि वो भाप में चेंज हो जाती है। इस तरीके से मैंने टेम्परेचर के बढ़ने का प्रभाव बता रखा है, वो इन फिगर से क्लियर हो जाएगा। और इसके आगे के टॉपिक्स मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।